हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, फॉर्म में हमने सारा डेटा तो डिस्प्ले कर दिया था। अब हम चाहते हैं कि यूज़र अगर कोई वैल्यू चेंज करता है एंड सबमिट पे क्लिक करता है तो डेटा क्या होना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, तो हमें सारे फॉर्म का डेटा गेट करना पड़ेगा व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर। तो व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यूज़र साइन अप फंक्शन हमने बनाया था उसमें हमने ये डेटा ऑलरेडी गेट करने वाला कोड तो लिखा हुआ था, तो इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं ये ट्राई और एक्सेप्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। एंड अब मैं जाऊँगा रिक्रूटर होम फंक्शन पे। तो ये हमारा रिक्रूटर होम फंक्शन है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखेंगे ये रिक्रूटर होम के अंदर एरर की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे फॉर्म का जो रिक्वेस्ट का मेथड है, अगर वो पोस्ट है तो सभी फील्ड्स से डेटा गेट करना है मुझे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड को गेट नहीं करना है, ईमेल आईडी मुझे चेंज नहीं करवाना है, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। ओके, एंड ट्राई के अंदर ये दोनों लाइंस में हटा देता हूँ क्योंकि इस बार मुझे डेटा स्टोर नहीं करवाना, डेटा को अपडेट करवाना है, अपडेट करके स्टोर करवाना है। ओके, तो क्रिएट फंक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे हम पहले डेटा को मॉडिफाई करेंगे देन उसको सेव कर देंगे। ओके, तो ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, या फिर ट्राई से पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्रूटर। ये पार्ट आप चाहें तो ट्राई के अंदर लिखें या ट्राई के बाहर भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा रिक्रूटर डॉट, मुझे फर्स्ट नेम को अपडेट करवाना है तो मैंने लिखा रिक्रूटर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, रिक्रूटर मॉडल से हम यूज़र मॉडल को एक्सेस करेंगे क्योंकि उसको हमने फॉरेन की बनाया था। एंड फर्स्ट नेम को मुझे चेंज करना है जो मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है। उसके बाद लास्ट नेम, देन आफ्टर इमेज, इमेज को हम बाद में अपलोड कर चेंज करवाएंगे, मतलब उसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर हम लिखेंगे क्योंकि इमेज हो सकता है यूज़र ना भी सिलेक्ट करे या सिलेक्ट करे। ठीक है, हमेशा हम नहीं चाहते कि यूज़र इमेज को अपडेट करे। ठीक है, यूज़र अगर सिलेक्ट करता है इमेज को तो अपडेट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसका कोड मैं ट्राई केज के अंदर लिखूंगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और जेंडर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट फील्ड को मैंने क्या दिया था, इमेज नाम दिया था, सॉरी मोबाइल नाम दिया था। एंड ये हमारा यूज़र मॉडल के अंदर नहीं था। इसी तरह जेंडर, ये भी रिक्रूटर मॉडल की फील्ड थी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमारा वेरिएबल का नाम है। सिमिलरली यहाँ पे CON। ठीक है, जो मैंने वेरिएबल्स के नाम दिए हैं वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेटा को सेव करवा देते हैं। ये हमने मॉडिफाई करने का कोड लिख दिया, देन आफ्टर हमें सेव करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्रूटर डॉट सेव, सेव फंक्शन को कॉल कर दिया ताकि ये जो डेटा हमने अपडेट किया है वो परमानेंटली स्टोर हो जाए डेटाबेस में। ठीक है, अब इमेज को भी हमें अपडेट करवाना है तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ट्राई और एक्सेप्ट को।
एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इमेज को हमने रिसीव किया था यहाँ पे, तो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड नीचे जाके ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डेटा रिसीव होता है इमेज फील्ड से तो उसको आई में रिसीव करेंगे एंड उसको हमें अपडेट भी करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्रूटर डॉट इमेज, उसके अंदर जो आई के अंदर इमेज आएगी उसको मैं असाइन कर दूंगा। ओके, एंड डेटा को सेव करवा देंगे, एरर की वैल्यू नो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे जाके हम यहाँ पे एरर को पास कर देते हैं इसी तरीके से। पास की जगह यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एरर को नो करके देखता हूँ, या फिर मैं इस वाले पार्ट में पास ही कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बाद में एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं ज़्यादा दिमाग यहाँ पे अलग, मतलब जो मुझे नॉर्मली पता है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा तो वीडियो बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो चीज़ें मैं रेगुलरली अप्लाई करता हूँ उसी तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे जाते हैं रिक्रूटर होम पे। नीचे हमारी जो इफ एल्स की कंडीशन थी उसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन अप सक्सेसफुल जहाँ लिखा है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट उसी पेज पे रिडायरेक्ट करवा देते हैं, रिक्रूटर होम पेज पे। हम चाहते हैं अपडेट जहाँ पे कर रहे हैं हम, जहाँ प्रोफाइल है वहीं पे हम वापस रिडायरेक्ट करवा देंगे। ओके, तो एक बार करते हैं इसको रिफ्रेश। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कुछ चेंज करने का। सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे 22 लिख दिया, सबमिट कर दिया। तो ओके, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि इमेज में मैंने क्या लिखा रखा हुआ है, रिक्वायर्ड रखा हुआ है, तो ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। यूज़र सेलेक्ट करता है तो अपडेट करवाना है, नहीं सेलेक्ट करता है तो अपडेट नहीं करवाना है। रिफ्रेश कर दिया एंड अब मैं फिर से चेंज करता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर को, सबमिट करता हूँ। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया एंड यहाँ पे 22 आ चुका है, अपडेट हो रहा है। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने चेंज किया कॉन्टैक्ट नंबर और ये चेंज हो रहा है। अब हम चेंज करके देखते हैं जेंडर को, जैसे करके देखता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने फीमेल कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, अपडेट हो रहा है ये भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश भी करता हूँ मैं अगर, तो ये डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, वापस मैं इसको मेल कर देता हूँ और अब मैं इसके साथ साथ जैसे कुछ और भी चेंज करना चाहता हूँ, नाम में मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ए को स्मॉल कर देना चाहता हूँ, पी को भी स्मॉल कर दिया, या सरनेम लास्ट नेम मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, सबमिट किया तो ये अपडेट हो चुका है। ओके, यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में मैंने देखा कि अपडेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट नेम लास्ट नेम में यहाँ पे अपडेशन नहीं हो रहा है, तो मैं वापस जाता हूँ व्यूज़ के अंदर। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है पेरेंट मॉडल का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रूटर डॉट सेव की जगह रिक्रूटर डॉट सेव के साथ साथ में रिक्रूटर डॉट यूज़र डॉट सेव लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मतलब यूज़र मॉडल में भी हमारा डेटा सेव हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज तो हमारा कहाँ पे था, रिक्रूटर मॉडल में था, ठीक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड अब ट्राई करता हूँ यहाँ पे। अच्छा हुआ मैंने इसको चेक कर लिया। सबमिट करते हैं। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप देख रहे हैं नाम ऊपर भी चेंज हो चुका है यहाँ पे भी, एंड फील्ड्स के अंदर भी चेंज हो चुका है। अब मैं वापस इस ए को कैपिटल कर देता हूँ एंड जेंडर भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से हम चेक कर रहे हैं, तो सब कुछ अपडेट हो रहा है। अब मैं इमेज को भी चेंज करना चाहता हूँ, जेंडर और इमेज को। तो मैं कोई नया इमेज ले लेता हूँ। तो डाउनलोड्स में जाते हैं और यहाँ से कोई इमेज को सिलेक्ट करते हैं, ओपन कर दिया, सबमिट। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, इमेज भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, मैं इसको दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पूरी तरीके से प्रोफाइल हम एडिट कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली कंसेप्ट ये वाला हमें यूज़र प्रोफाइल के लिए भी करना है, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने रिक्रूटर की प्रोफाइल के लिए पेज क्रिएट किया, होम पेज पे मैंने प्रोफाइल को डिस्प्ले करवाया, इसी तरह यूज़र के होम पेज पे आप, मतलब जो स्टूडेंट यूज़र है उसके होम पेज पे आप प्रोफाइल को डिस्प्ले करवाएंगे एंड उसको अपडेट करवाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।